नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज का, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके साथ आपके सब्जेक्ट महिलाओं एवं बच्चों के साथ समाज कार्य से संबंधित महिलाओं के लिए संविधान में किए गए उनके सुरक्षा से संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे, या इसके बारे में हम बात करेंगे कि संविधान में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या प्रावधान किस उपबंध में किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देता है, किंतु आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। यदि हम देश में घटित होने वाली घटनाओं पर नज़र डालें या विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि हर 6 मिनट पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, सार्वजनिक अपमान, हत्या का प्रयास, यौन उत्पीड़न, अश्लीलता जैसी घटनाएं घटित होती हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों की स्थिति को देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक महिलाओं के साथ घटनाएं घटित होती हैं। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। इन अपराधों को रोकने के लिए कानून ने कठोर से कठोर कानून निर्मित किए हैं और किए जा रहे हैं, परंतु जब तक पुरुषों तथा समाज की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि समस्याओं का जन्म समाज से होता है और उनका उन्मूलन भी कानून के उचित क्रियान्वयन के साथ साथ समाज द्वारा ही होता है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान में महिलाओं के लिए किए गए विभिन्न उपबंध। तो पहला उपबंध है अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। समानता का तात्पर्य यह है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं होगा तथा यह अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भी भेद नहीं करेगा। भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इतना ही नहीं, इसी अनुच्छेद के खंड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति के कारण उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जा सके। अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि यह स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकें। स्त्रीलिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है तथा ऐसी स्थिति में कानून की सहायता उनको मिलेगी। अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद, बिक्री, वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय किया गया है या दंडनीय माना गया है। इसके लिए सन 1956 में स्पेशल कानून इमोरस ट्रैफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके। आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 39 का में स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 39 में समान कार्य करने के लिए समान वेतन का उपबंध
किया गया है। अनुच्छेद 42 के अनुसार महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 इस बात का आह्वान करता है कि राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 का की कंडिका ंगा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारे संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान या स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। अनुच्छेद 243 3 में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या 1/3 स्थान स्त्री के लिए निर्धारित यानी आरक्षित रहेंगे। चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे। अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मताधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं विधिक उपबंध संबंधी अधिकार। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण के लिए राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके एवं सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान में भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। धारा 292 से 294 तक विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर रोक लगाई गई। इसके अनुसार अगर कोई स्त्री की नंगी तस्वीरें प्रदर्शित करता है अथवा क्रय विक्रय करता है अथवा अश्लील प्रदर्शन करता है, भद्दा प्रदर्शन करता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सज़ा एवं 2000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है। धारा 312 से लेकर 318 तक में गर्भपात करना, अजन्मे शिशुओं को नुकसान पहुंचाने, शिशुओं को असुरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 354 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सज़ा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और कोई व्यक्ति उसे विधिपूर्वक संरक्षकता के बिना सम्मति के या बहला फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति व्यवहारण का दोषी होगा तथा धारा 365 से दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 372 के तहत अगर किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा व जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 498 A में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पति अथवा उसका कोई रिश्तेदार विवाहित पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार करता है अथवा दहेज को लेकर यातना देता है तो न्यायालय उसे 2 साल तक की सज़ा दे सकता है। धारा 509 के तहत अगर कोई व्यक्ति स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष तक की सज़ा एवं जुर्माना दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकेगा। महिलाओं के लिए
पारित किए गए विभिन्न अधिनियम। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम के बारे में। हमारे देश में विभिन्न समय में प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को मुक्त करने के लिए बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं तथा महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार देने हेतु अधिनियम जो पारित किए गए हैं इस प्रकार से हैं। पहला है राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम जो कि 1948 में पारित किया गया। दूसरा दी प्लांटेशन लेबर अधिनियम 1951 में पारित किया गया। विशेष विवाह अधिनियम जो कि 1954 में पारित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में और इसी को संशोधित कर 2005 में पुनः पारित किया गया। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में पारित किया गया। महिला प्रसूतिधा अधिनियम 1961 में पारित किया गया तथा इसे पुनः 1995 में संशोधित किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में। ठेका श्रमिक रेगुलेशन एबोलिशन अधिनियम 1976। द इक्वल रियूनरेशन अधिनियम 1976। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1983 में। कारखाना अधिनियम 1986। कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987 में। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया। तो ये था संविधान में महिलाओं की सुरक्षा को लिए गए प्रावधान के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।